नमस्ते आदाब भाई। आज आप लोग के सामने 2 दिन बाद यह वीडियो बेरोजगार युवा पे लेके आया हूँ। आज उसी पे मगही भाषा में चर्चा होगा। देखो भाई, युवा तो बिहार में बेरोजगार है ही और इसे नकारा नहीं जा सकता। भारत में देख लें 15 करोड़ युवा बेरोजगार है, लगभग में 15 करोड़। उसमें से बिहार और उत्तर प्रदेश 2 जगह ज़्यादा युवा बेरोजगार रखी। एकर सबसे बड़ा कारण की है कि जानो खो, अगर सबसे बड़ा कारण है युवा ही, खुद युवा है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण समाज है, यहाँ के समाज है सबसे दूसरा बड़ा कारण। और तीसरा सरकार रखी, हाँ सरकार रखी तीसरा। हम इसलिए बोलो ये कि जब युवा जब लड़का जन्म लेता है, उसके बाद वो लड़का के जब बड़ा हो जाखी, यानी 15 मान लो 10 साल, तब वो समाज में सबकी को है की कर्मी रे, आगे पढ़ के की कर्मी की बनमी। तो कोई कहा तो हम पुलिस बनबै, तो कोई कहा तो डॉक्टर बनबै, कोई कहा तो डीएम बनबै, कोई कहा तो कलेक्टर बनबै। यही सब बोला कि और समाज में भी इन्हीं सब का रिस्पेक्ट किया जाता है। कोई मास्टर बनबै, इन्हीं सब का रिस्पेक्ट किया जाता है। जो नौकरी करेंगे उन्हीं सब को रिस्पेक्ट किया जाता है समाज में, अभी के समय में। और इसीलिए युवा के कान में, दिमाग में, हर जगह यही चीज़ डाल दिया जाता है कि आगे बढ़ना है तो सिर्फ नौकरी करना है और कुछ नहीं। अच्छा, तो ही सब जितना बिहार के युवा की, उन्हीं से एक सवाल पूछो ये कि तो हम तोरे मान लो हमरे ही एगो कंपनी है, ओकरा में कर्मचारी की संख्या 75 कर्मचारी उ कंपनी में काम कर सको है। और युवा जितना तैयारी उ कंपनिया में जाए के लिए, मानो 1,00,000 आदमी तैयारी कर रहा है। अब बताओ, ओकरा में हमरा 75 आदमी के जरूरते है, तो हम 75 आदमी न लगे। कोई घाटा सहते कंपनिया वाला, 2 लाख मतलब 1 लाख तैयारी करो चाहे 2 लाख, मतलब 2 लाख भी करबो तो हमारा 75 आदमी चाहिए। अगर 4 लाख भी वो कंपनियां लिए कर रहा लो तैयारी, तो हमरा 75 आदमी चाहिए। वही हाल है सरकार में भी। अब कितना तू सरकार के दबाव डालबो कि युवा के भर्ती ले, हम बेरोजगार ही है, हमरा युवा के भर्ती ले, तो वो सरकार कहाँ से अपन पैकेटिया से लथी? वो की अपन पैकेटिया से पैसा देवोगी कि वो 75 आदमी के लथू, जितना उनखरा जरूरत है सरकार के। पहला गलती यही हुआ युवा के साथ। ये हुआ समाज के लोगों के साथ कि समाज के लोग जो युवा को प्रोत्साहन कर रहा है कि नौकरी ही लेना है, आगे बढ़ना है, नौकरी लेना है, आगे बढ़ना है, यानी डीएम बनना है, दरोगा बनना है, बिहार पुलिस बनना है, चपरासी बनना है, ग्रुप डी करना है, इस सब में के लिए ये सब करना है। जो समाज में बोल रहा लिखी, उन सब के गलती है कि बच्चा क्या पता कि आगे क्या बनेंगे। उस सीधा जान रहे हैं कि हमको नौकरी करना है, घर वाला बोले हैं वही तो हम वही करेंगे। इसका और युवा जो लड़का है वो उसी को लेकर वो अपना सारा मेहनत, अपना पूरा सारा पसीना, सारा मेहनत पढ़ाई में झोंक देता है। यस, वो अपना सारा मेहनत और सारा पसीना
अपना पढ़ाई में झोंक देता है। बाहर जाके मान लो पटना बिहार शरीफ जाके सारा मेहनत झोंक दल को, और ओकर बाद की होबो है, फिर सरकार चेंज होबो है, सरकार आबो है। सरकार के तो हुए जे अभी बतैलियो, हमरा 75 आदमी चाहिए। तू लाखों तैयारी करो ओकरा से की मतलब, हमरा 75 आदमी ही चाहिए। और ओकरे में से अगर 1 लाख भी तैयारी करखो तो हमरा 75 चाहिए। 10 लाख करबो तो हमरा 75 आदमी चाहिए। और उतने लेबो की उहे कंपटीशन होबो है। और वैसे बेचारा सब पढ़ते रहो कि 5 साल 10 साल 11 साल अपन आधा उम्र झोंक देखी पढ़े, तब भी नहीं हो पाओ है। ओकर बाद की होबो है, जब वो पढ़ वापस फिर गांव चल आबो की तो गाँव में की ताना मारो है, आ बहन फलनमा के बेटवा लगवे होले कि नहीं कुछ में, तो एगो बोलथू कहाँ कुछ में होले, नहीं पढ़बे नहीं कुछ में होले। तो अबरी ऊ जब पूछलखू ऊ की बोलथू, नहीं की पढ़ते पढ़बे न करो धी चोदा वाला, तो क्योंची होते वो नौकरिया। यही सब ताना मारते रहते। इसी पे चर्चा होता गांव में। उससे जो लड़का, ऐसा नहीं है, मैं खुद युवा हूँ, हमें खुद अपना अथी बता रहा हूँ, और सभी युवा के साथ यही होता है अक्सर। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, जो भी कंपटीशन बेचारा कर रहा है वो 80% अपना सारा मेहनत फोकस अथी पढ़ाई पे लगाता है। दिन भर केवाड़ी बंद करके एक रूम में 1 गिलास पानी आगे रख के एक किताब, ढेर सारे किताब रट लेता है, कंठस्थ कर लेता है। क्या करे बेचारा। समाज के लोग जो सुन रहे हैं उन सब से भी है, और बिहार के जितने भी लोग हैं उन सब के लिए है यह वीडियो। क्या करेंगे वो बेरोजगार युवा, वो युवा जो अपना सारा मेहनत झोंक दिया, आधा साल बीत गया, वो अपना उम्र खत्म कर दिया पढ़ाई में, तब भी नहीं हुआ। वो क्या अबरी क्या वो अपना जान दे दे, लेकिन समाज के लोग नहीं समझेंगे। सीधा कहेगा कि वो लड़का पढ़ता नहीं। अरे भाई, ये नहीं पूछेगा कि सरकार की अथी मतलब जिम्मेदारी है। सॉरी, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि ये समाज के लोग ये नहीं पूछेगा कि क्यों नहीं हो रहा। आपको मतलब युवा से पूछना चाहिए ना कि जॉब काहे न हो रहा लो हैं, की कारण है को, ये सब पूछते ना बैठा के, सीधा ताना मारते। यही हो वो समाज में, समझ लो। लेकिन हम बताते हैं युवा की कहानी। भाई, हर युवा चाहता है कि हमारा गार्जियन खुश रहे, उसके लिए वो जान जीत लगा के एक रूम में पैक होके 2 टाइम खाना खाता है, उसके बाद पढ़ते रहता है दिन भर रात भर। कोई दिन को सोता है तो रात को पढ़ता है, कोई रात को पढ़ता है तो दिन को सोता है। इस तरह से पढ़ाई वहाँ होता है। लेकिन क्या करे, सरकार भी बेरोजगार, अति अलाचार, युवा भी अलाचार। और जब कुछ नहीं होता है तो वो आके डायरेक्ट घर में आके बैठ जाता है। अगर वो युवा बाहर भी जाता है कमाने के लिए तो वहाँ क्या पूछता है, वहाँ जब कंपनी जाता है तो कंपनी वाले क्या बोलते हैं, कौन से क्लास में हो को, कितने तक पढ़े हुए हैं। लड़का तो बड़ी फक्र से कहता है मैं बीएससी कर ले हूँ, बीएड कर ले हूँ, मेरे पास ये डिग्री है, वो डिग्री है, फलाना है चिलना है। लेकिन जब प्रैक्टिकल पर आता है तो सब खत्म। फिर वही
पेंचर लगाओ और जो मट्टी ढो और बालू ढो, यही करना। इसका जिम्मेदार युवा नहीं है, इसका जिम्मेदार सरकार है, सरकार की संस्था है, सरकार की शिक्षा है। आप लोग बोलिएगा कैसे बता रहे हैं? जैसे कंपटीशन में इतिहास पढ़ाया जाता है, इतिहास हो गया, फिर भूगोल आदि ये हो गया, और हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, यही सब, साइंस हो गया, यही सब पढ़ाया जाता है। और ये सब पढ़ लिख के क्या करना है? अगर ग्रुप डी में भी यही चीज़ पढ़ाया जाता है, बिहार पुलिस में भी यही चीज़ पढ़ाया जाता है, हर क्षेत्र में यही चीज़ पढ़ाया जाता है। और ये इसमें पढ़ा के उसके बाद वही फिर अगर ग्रुप डी में गया तो गिट्टी तारना है, और पुलिस में गया तो बंदूक थामना है। फिर ये सब पढ़ाई ख़त्म हो गया, बस खाली कंपटीशन भर एग्ज़ाम देना है, फिर कोई काम नहीं इसका, इस सब हटाओ, यही है पढ़ाई। मैं तो सरकार से भी मांग करता हूँ, ऐसी शिक्षा का क्या लेना, प्राप्त करना जो हमारा पूरा लाइफ तक काम ही ना आवे। अगर आपको शिक्षा देनी ही है तो कुछ ऐसा ही दीजिए ताकि हम, अगर आप नहीं रोजगार दे सकते हैं तो कम से कम दूसरा कंपनी वाले तो दे सकते हैं, या हम कुछ रोजगार तो कर सकते हैं। मैं हर युवा 12 बरस तक पढ़ाई करता है, लगातार 12 बरस तक वो पहला से स्टार्ट करता है और बीएससी बीएड उतना लगातार वो करते रहता है तैयारी। लेकिन जब अगर बाय चांस जॉब भी हो गया या नहीं भी हुआ तो फिर वो शिक्षा बेकार हो गया। जॉब भी हो गया तो वो शिक्षा काम नहीं आवेगा, और नहीं भी हुआ अगर कोई दूसरा काम करने लगे तो ये सब शिक्षा बर्बाद हो गया, मतलब कोई काम के ही नहीं। क्या जरूरी है इतिहास पढ़ लिए, उसके बाद दूसरा काम किए, मान लीजिए हमको पुलिस में नौकरी हो गया तो हमको इतिहास से क्या मतलब, या ग्रुप डी हो गया तो हमको इतिहास से क्या मतलब, हम तो गिट्टी टारेंगे, चाहे अगर कोई कंपनी में है तो चक्का उक्का साफ करेंगे। फिर बाबर हुमायूं ये सब से क्या मतलब हमको। अगर जब आपको ग्रुप डी में की तैयारी में अगर आपको एग्जाम लेना है तो आप बोलिए ना, गुन्ना कैसे कसा जाता है, चक्का कैसे साफ किया जाता है, ये सब पढ़ाइए, ये सब प्रैक्टिकल दीजिए और ये सब का एग्जाम लीजिए, यही सब। और अगर बिहार पुलिस में, और एक बात, बिहार पुलिस में अगर आपको नौकरी देना है, जॉब देना है, तो आप ये सिखाइए कि कैसे पुलिस को, चोर को पकड़ा जाता है, कैसे दारू माफिया को पकड़ा जाता है, ये सब पढ़ाइए। इसका एग्जाम लीजिए, इसका टेस्ट लीजिए, और उसके बाद जो टेस्ट में आवे उसको अति काम दीजिए। शिक्षा बर्बाद करके ये सब खत्म कर दिया, इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार नेता लोग हैं। आज हम 12 करोड़ बेरोजगार है जो कि सिर्फ पढ़े जा रहा है, कोई भविष्य नहीं कि नौकरी होगा कि नहीं होगा, सिर्फ पढ़ रहा है। 12 करोड़ युवा खाली पढ़ रहा है, ना तो भविष्य है ना कुछ है, ना तो वो कुछ कर पाएगा। इससे उसको मान लो कोई चीज़ काम दे दिया कि जाओ यानी स्कूटर का रिपेयरिंग करो, तो वो भी नहीं कर पाएगा बिना प्रैक्टिकल के। सरकार बोल रहा है आत्मनिर्भर बनो, और फिर शिक्षित भी करो, लड़का शिक्षित हो
कैसे शिक्षित होगा? जब तक प्रैक्टिकल के साथ आप पढ़ाई नहीं कराइएगा तो कैसे होगा युवा शिक्षित? मैं और एक चीज़, बिहार के जितने भी कॉलेज स्कूल है सब में तो आप लोग जानबे करते हैं मास्टर लोग कैसा है, मास्टरनी कैसा है। इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, ये 60% बिहार में 60% स्कूल में मास्टर मास्टरनी और 60% स्कूल में बच्चों की संख्या बहुत कम है, बहुत कम। ऐसा लगता है, मैं अपना ही गांव के कुछ बात बताता हूँ। मैं अपने गांव में जब पहली बार देखा तो मास्टर से बच्चा से कम, बच्चा से ज़्यादा मास्टर की संख्या है, मास्टर मास्टरनी की। लग रहा है कि लड़का टीचर लोग को पढ़ाने के लिए आ रहा है। सोचिए, मास्टर पूरा स्कूल में भरा हुआ है, मास्टर मास्टरनी, और बच्चे गायब हैं। ये टॉपिक पे और नेक्स्ट बात होगा, लेकिन अभी बेरोजगारों पे है, इसलिए बेरोजगार की ही चर्चा होगी। भाई, मैं जाते जाते आप लोग के सामने एक बात बोलना चाहता हूँ सभी युवाओं को। सारे बिहार और भारत के युवाओं को एक मैसेज देता हूँ, जो युवा नौकरी के लिए पढ़ेगा वो हमेशा बेरोजगार रहेगा, वो कभी अच्छे जिंदगी नहीं पा सकता। और जो युवा देश में कुछ करने के लिए पढ़ेगा वो हमेशा सफल होगा, वो हमेशा सक्सेसफुल होगा, वो कामयाब होगा। इसी से, इन्हीं सब युवाओं से देश सुधरेगा, देश आत्मनिर्भर बनेगा। क्योंकि नौकरी करने से सिर्फ नौकर बनेगा, लेकिन देश में कुछ करने के मकसद से पढ़ेगा जो युवा, वो बड़ा बड़ा अडानी, अंबानी, देश सेवा, राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी जैसे लोग बनेंगे, जो समाज सेवी हैं। यस, जो युवा कुछ करने के लिए पढ़ेगा उसके लिए, और उन्हीं का वही आदमी कामयाब भी होंगे। ठीक, नमस्ते भाई। फिर कल टीचर लोग पे चर्चा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।